तो फर्स्ट स्टेप होता है साइज़ सिलेक्ट करना। तो पहले साइज़ सिलेक्ट करता हूँ, 3840 प्लस 3840। एंड अभी टैक्स है तो मैं इसे एडिट करता हूँ, लाइक के मुझे ए बनाया तो मैंने ए यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। उसका साइज जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करना होगा, तो फ़ॉन्ट बेसिकली मैं सिलेक्ट करता हूँ। और अब मुझे एक वर्ड और लेना होगा, तो इसकी कॉपी किया और उसे फिर एडिट कर दिया। अभी मैं इक्वल कर लेता हूँ मैं। अब जैसे कि ये लेयर है, ए की लेयर अलग है, फिर जी की लेयर अलग है, तो मैं इन दोनों लेयर को मर्ज कर लेता हूँ। तो ये मैंने दोनों लेयर मर्ज कर दी है। अभी पूरा एक टेक्स्ट हो चुका है। अब मुझे इसके ऊपर एक सर्कल लगाना है, तो मुझे लेयर लेनी होगी। यहाँ से मैं ये लेयर में यहाँ से ले लेता हूँ और इसका जो साइज होगा वो सर्कुलर होगा। अब इसे एडिट करना होगा, तो इसकी ओपेसिटी में 0 कर देता हूँ और स्टॉक विड्थ इंक्रीज़ किया। उसका कलर मुझे चेंज करना होगा, वाइट ये किया और इसका साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो अब इसे सेंटर में करना होगा, तो सेंटर के लिए क्या कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है, रिलेटिव पोजीशन। इस पे किया, फिर इस पे किया, सेंटर में आ गया। अब ये टैक्स को सेंटर में करना है, तो ये गया और यहाँ पर टैक्स पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसे सेंटर कर दिया। तो अब इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, तो अब मैं इसे क्या करूँगा, टैक्स को थोड़ा इसका साइज कम कर दूँगा। जैसे कि ये साइज, तो पहले मैं सर्कल को सेंटर में ला करके यहाँ पर और इसे यहाँ लॉक कर देता हूँ। ये मैंने इसे लॉक कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ और इसे सेंटर में कर देता हूँ। अब देखो इसे किस तरह कट करना है मुझे। तो यहाँ पर पहले मुझे ए को कनेक्ट करना होगा सर्कल से, फिर जी को कनेक्ट करूँगा सर्कल से। तो कैसे कनेक्ट होता है, पहले मुझे इन दोनों को मर्ज करना होगा। मैं इसको भी और इसको भी दोनों को मर्ज कर देता हूँ। अब दोनों लेयर को मर्ज करने के बाद इसको सेंटर में करना होगा। इस सेंटर में हो चुका है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब इसे देखो किस तरह मैं इरेज करूँगा। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ। ये 3 ऑप्शन है, जैसे कि ये फर्स्ट इरेज का है और ये इरेज की कितना शार्प करना है, और ये इरेज का हैंडल है। जैसे कि इसका हैंडल बन जाता है, ये इसके कॉर्नर पे बन जाता है साथ में इसका। तो मैं अभी मैं इसे इस तरह ट्रेस करता हूँ। तो पहले मैं ए को कनेक्ट करूँगा, तो मैं ए को छोड़ दूँगा और बाकी को रेस कर दूँगा। बहुत ही साफ करना होता है इसे क्लीन।
अब देखो इसे कैसे करता हूँ मैं। अब इतना साफ होने के बाद मुझे ओके करना होगा और अब इसे मैं पोजीशन पे कर दिया है एंड अब देखो इसे मतलब भी केवल करना हो कि हमें बहुत ही क्लियर वर्क करना होगा। अब ये एक कनेक्ट हो चुका है सर्कल से। अब करना है जी को कनेक्ट। तो पहले मैं इसे मर्ज कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और इसी तरीके से इसे इरेज करूँगा। तो अब इसे यहाँ से इरेज करना होगा। एक जी को छोड़ करके ओवरऑल में इरेज कर दूँगा। अब हैंडल यूज़ करना होगा। इरेज हैंडल। तो अब ये इरेज हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट करूँ और पोजीशन करूँ तो यहाँ पर आया एंड इसे भी और इरेज करना होगा प्रोफेशनल तरीके से। अब ये शेप बनी है तो मैं इसे कैसे कनेक्ट करता हूँ जी को। इसे यहाँ पर लेकर आया और अब सेंटर करना होगा। ये मैंने इसे यहाँ पर सेंटर किया और अब पोजीशन करना होगा इसे। अभी दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे मर्ज कर देता हूँ लेयर पर। ये यहाँ पर मर्ज कर दिया। अब देखो मैं इसे क्लॉकवाइज कट करूँगा सर्कल को, जी पार्ट को अलग और ए पार्ट को अलग। तो अब इस पार्ट को कट करने के लिए लेयर यूज़ करनी होगी। तो लेयर में सबसे पहले मैं शेप यूज़ करता हूँ। तो लेयर में सबसे पहले शेप यूज़ करनी होगी और इसे यहाँ पर एडजस्ट किया। इसका साइज उसका साइज रखना होगा ब्लैक। अब इसको क्लॉकवाइज करना है तो इसे यहाँ पर रखना होगा, उसकी कॉपी करनी होगी और पोजीशन लेकर के आता हूँ मैं इसे डाउन। अब देखो इसे यहाँ पर रोटेट करना होगा। और अब इसे फिर पोजीशन करता हूँ मैं। अब दोनों लेयर को मैंने कट पर लगा दिया है, बट ये एक का भी इससे अभी एक को भी फिक्स करता हूँ। ये यहाँ पर आएगा एक्चुअली एक का जो इसे भी वो शार्प करना होगा कि अब देखते हो कैसे कट होता है। पहले इसे ओवरऑल मर्ज करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये मर्ज हुआ और इरेज कलर पिकअप कलर परफेक्टली मर्ज हुआ है, कट हुआ है। तो देखो किस तरीके से मैंने इस सर्कल को कट किया है लेयर यूज़ करके। तो अब जैसे कि ये बन चुका है तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसे मैं सेंटर कर देता हूँ और इसमें से मुझे ए पार्ट अलग करना होगा, जी पार्ट अलग करना होगा। जैसे कि लेयर में एक ही पार्ट है
ताकि मैं इसे कलरफुल कर सकूँ, दोनों को अलग अलग कलर दे सकूँ। तो उसके लिए मुझे इन दोनों को अलग अलग करना होगा। तो मैं इसे सेम वही इरेज करूँगा, पहले ए इरेज करूँगा फिर जी। तो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले कॉपी किया एंड अब मैं इसे इरेज करता हूँ यहाँ से जी। कुछ मतलब हम कोई भी इरेज कर सकते हैं जो मन करे। ये हो गया, अब इसे भी और करना होगा यार। अब इसे मर्ज करना होगा, यानी कि सेंटर करना होगा। तो अब मैं इसमें कलर देता हूँ। तो लाइक कि अभी दो पार्ट अलग अलग हो चुके हैं, जैसे कि लेयर में शो कर रहा है कि ए अलग हो चुका है और जी अलग हो चुका है। तो अगर मैं इसमें कलर देना चाहूँ तो मैं जो कलर चाहूँ वो कलर दे सकता हूँ। लाइक अगर मुझे ग्रेडिएंट देना है, ये कलर देना है, तो मैंने ये कलर दे चुका हूँ। और अब मैं जी में कलर देना चाहता हूँ तो जी में भी मैं कलर दे सकता हूँ। लाइक मुझे बस ये देना है तो मैंने ये कलर दे चुका हूँ। एंड अब मैं इसे मर्ज कर सकता हूँ दोनों को एक साथ। यहाँ पर मर्ज कर दिया है। अब मुझे अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो मुझे कलर में आना होगा और इसका जो चाहूँ वो बैकग्राउंड में चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे ब्लैक रखना है यूट्यूब के लिए, यूट्यूब लोगों के लिए, तो मैं इसका ब्लैक रख लेता हूँ। और अगर मुझे ट्रांसपेरेंट रखना है तो ट्रांसपेरेंट भी रख सकता हूँ। तो अब जैसे कि ये मैंने बनाया है तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, यानी कि अब मुझे इसे सेव करना है कस्टम और इस पर करना होगा अल्ट्रा पे, इमेज फॉर्मेट पीएनजी क्वालिटी अल्ट्रा एंड सेव। और अब बैकग्राउंड का भी सेव करना होगा तो मुझे ट्रांसपेरेंट, तो इसको भी ऐसे ही सेव करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा, यानी कि पीएनजी और अल्ट्रा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है लोगो रेडी हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इस लोगो में यहाँ पर मैं कुछ चीज़ के बीच में यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ, जैसा चाहो टैक्स यहाँ पर भी दे सकता हूँ, या कोई इमेज यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ।